बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी फिज़िक्स टॉपिक लेंस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, E इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फैराडे ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोड्यूस करें, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए आपको फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन फैराडे इस नेगेटिव साइन के बारे में जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है विद द हेल्प ऑफ मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ की मदद से, ये जो नेगेटिव साइन आया है इसके बारे में फैराडे कुछ डिस्कस ना कर सका। इस चीज़ को लेंस ने जो है बताया। लेंस लॉ है क्या कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा मुखालफत करती है जो उसको प्रोड्यूस करता है, काज विच प्रोड्यूस इट। आपकी बुक में ग्रीन हाइलाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि इंड्यूस करंट अपोज द काज विच प्रोड्यूस इट। इसकी एग्जाम्पल हम यूँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये एंड नॉर्थ है और ये एंड साउथ है। ये एंड नॉर्थ है और ये साउथ है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के मुताबिक देख लें कि हमने इसको गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दिया। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है और इस बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं। जब हमने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ या को नज़र आ रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये वाली, ये इसके अंदर पास हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये इसके अंदर पास हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेक्स्ट कॉइल के अंदर पास हो रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो जो हम इसको इसके करीब ला रहे हैं, इसके करीब ला रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट हर एक कॉइल के अंदर, हर एक टर्न के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैं वो चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और फ्लक्स में चेंज आ रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर और यहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से
यहाँ पर इधर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है और ये इंड्यूस करंट क्या करती है, इस कॉइल के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस एंड पर, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्थ पोल बना रही है। यहाँ पर इस जगह पर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ पोल बना रही है। हम इसको इसके करीब ला रहे हैं, करीब लाने पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है और यही इंड्यूस करंट क्या करती है, इस बार मैग्नेट को करीब आने से रोक रही है, मतलब अपोजिशन प्रोड्यूस हो रही है। और वो क्यों हो रही है कि ये जो नॉर्थ है वो इस नॉर्थ को क्या करता है, वो रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर मैं इसी बार मैग्नेट को यहाँ से अवे मूव करता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अब क्या होगा, जब यहाँ से अवे मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा कम फिर कम फिर कम फिर कम, मतलब क्या है कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो अब यहाँ पर इस एंड पर, इस जगह पर हमारे पास ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। हम इसको अवे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब यही कॉइल क्या करता है, इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस करंट जो है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमेशा मुखालफत करती है, अपोजिशन करती है, विच प्रोड्यूस इट, जो उसको प्रोड्यूस करता है। यानी लेंज लॉ क्या है कि इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द काज विच प्रोड्यूस इट, यानी हमेशा उस काज की मुखालफत करती है जो उसको प्रोड्यूस करता है। अब आप देखें, हम बात करते हैं लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ क्या लिंक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, 9th में था, फर्स्ट ईयर में भी था, कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंज लॉ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ क्या लिंक है। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, और हमने इस पूरी अरेंजमेंट को रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने इंडिकेट कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको क्रॉस के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ। क्रॉस मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द वाइट बोर्ड है। इस जगह पर हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पर ये हमारे पास एक कंडक्टर है।
इसको हमने यहाँ रखा। अब देखें कि ये जो कंडक्टर है, मैंने इसको मूव करता हूँ इस साइड पे, वी अप्लाई फोर्स, मैंने इस पर फोर्स लगा दी। जब फोर्स लगा दी है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है। जब ऊपर मूव करता है तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये करंट प्रोड्यूस हो रही है। हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल, थंब करंट को इंडिकेट करता है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं और हथेली का परपेंडिकुलर फोर्स को इंडिकेट करता है। अब ये चार्ज ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटर द व्हाइट बोर्ड है, फोर्स यहाँ से इधर एग्जर्ट हो रही है। ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, यह हम खुद लगा रहे हैं, हम इसको खुद मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स है इसके अंदर करंट के पास होने की वजह से ये एग्जर्ट हो रही है। अब देखें, हमने फोर्स लगाई राइट साइड पर, करंट प्रोड्यूस हुई, करंट की वजह से फोर्स जो है वो इसके अपोजिट है, और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो करंट पास हो रही है इस पूरे सर्किट के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ये कहता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि यही हमारे पास सर्किट है, यही हमारे पास अरेंजमेंट है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टर है, और इसको पूरे अरेंजमेंट को हमने उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मैं सपोज कर लेता हूं कि इसके अंदर जो करंट पास हो रही है अब वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां पर मैंने सपोज कर लिया कि इसके अंदर जो करंट पास हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब क्या है कि अब मैं इसको मूव कर रहा हूं इधर ही, और करंट यहां से नीचे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, थंब करंट को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इंटर व्हाइट बोर्ड है, फिंगर को मैंने यूं एडजस्ट कर लिया, और उस पर फोर्स जो है वो यहाँ से इधर एग्जर्ट हो रही है। मैंने सपोज किया था कि इसके अंदर जो करंट पास हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी पहले क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, और अब हमारे पास क्लॉकवाइज हमने सपोज की। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि इसके अंदर जो करंट पास हो रही है वो क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज है तो हमने देखा कि थोड़ी भी फोर्स लगाने पर ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो जब थोड़ी फोर्स लगाने पर हम ज़्यादा वर्क हो रहा है तो हम अपोजिशन कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो रॉन्ग सपोजिशन की हमने, उसकी वजह से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी रॉन्ग होगी और लेंस लॉ भी जो है वो रॉन्ग हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इसको मूव करते हैं तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो यहाँ पर लेंस लॉ को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें ये टॉपिक जो है इसके दो पार्ट हैं, लेंस लॉ और दूसरा पार्ट है लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने इसको जब भी तैयार करना है तो आपने इसको दोनों अंदाज में इसको तैयार करना है। इसका जो आपके पास जो ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट है उस पर लिखेंगे आप हेडिंग, डेफिनेशन, और जो टॉपिक स्टार्ट होता है बिल्कुल शुरू में इन द प्रीवियस सेक्शन, जहाँ पर लिखा हुआ है इन द प्रीवियस सेक्शन काटें, यहाँ लिखें वी नो डैट, और उसके पहले हेडिंग लिखिए एक्सप्लेनेशन।
हाईलाइटेड पार्ट पर लिखेंगे हेडिंग डेफिनेशन। 89 पेज के ऊपर आप लिखेंगे लेंस लॉ रेफर टू द इंड्यूस करंट एंड नॉट टू द इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पर लिखें एग्जाम्पल और इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ लेंस लॉ इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 15.9 फिगर, 15.10 ए बी फिगर, ये दोनों बनानी है। तो एक ये एंटी क्लॉकवाइज करंट को इंडिकेट करने के लिए, दूसरी फिगर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। तो इसमें आपने जो लेबल किया है वो लेबल भी करना है, जैसे फोर्स को इंडिकेट किया हुआ है और चीज़ों को इंडिकेट किया हुआ है। तो ये आपने इसको तैयार करना है, ये लॉन्ग के तौर पर तैयार करेंगे आप इसको। और इसमें से मज़ीद अगर कोई बात रह जाती है तो वो मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।